अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें। ठीक है, मतलब आप किसी चार्जर से चार्ज कर रहे हैं तो यूजर को हमेशा कंप्लेंट रहता है, शिकायत रहता है कि हमारा फ़ोन इस चार्जर से बहुत स्लो चार्ज हो रहा है। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप फ़ोन के लिए सही चार्जर दे नहीं पाते हैं कस्टमर को, मतलब आप कोई ऐसा चार्जर दे दिए या उस चार्जर से कस्टमर का फ़ोन बहुत स्लो चार्ज होता है। या रिपेयर भी आप करते हैं तो कई बार फुल चार्जिंग का भी फॉल्ट आता है, उसमें थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा कि ये चार्जर का गड़बड़ी है या फ़ोन का गड़बड़ी है या बैटरी का गड़बड़ी है। तो ये सब चीज़ आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो डिवाइस देख रहे हैं आप हमारे हाथ में, मेरे हाथ में, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनपुट सप्लाई देते हैं एडेप्टर से, चार्जर से आने वाली सप्लाई को इसके इसके अंदर देते हैं यहाँ पे इस सॉकेट के द्वारा, और यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, और इसमें जो मीटर्स लगे हुए हैं वो वोल्टेज और एम्पियर को दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका यूज़ बताते हैं आज। इसे हमने क्या किया, ये मेरे पास सैमसंग का अडेप्टर है, ठीक है, शायद 2 एम्पियर वाले, इसमें जोड़ दिया हमने। ठीक है, ये इसका वोल्टेज आउटपुट दिखा रहा है 5.11 और एम्पियर जो है बिल्कुल जीरो है, कोई लोड नहीं है इस पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसे हमने यूएसबी केबल से कनेक्ट किया। ठीक है, दिखाइए इधर। ये जो देख रहे हैं सैमसंग का छोटा सा सिंपल फ़ोन है। अगर हम लोग देखें तो इसे चार्ज करने के लिए मैक्सिमम 500 mAh 500 मिली एम्पियर की आवश्यकता होती है। ठीक है, थोड़ा इस मशीन की सहायता से देखते हैं। इसमें लगाया, फ़ोन में चार्जिंग शुरू, वोल्टेज आउटपुट 5.25 और एम्पियर देखें तो लगभग 0.4 यानी 400 एम्पियर के आसपास ये लोड ले रहा है। ठीक है, तो ये छोटा जो फ़ोन है ये लगभग इसी एम्पियर पे ये चार्ज होता है, और ये चूँकि चार्जिंग के समय इतने एम्पियर का खपत दिखा रहा है, देखेंगे अभी आप, सॉरी 400-500 के आसपास हो रहा है ये। तो इस तरह का अगर खपत दिखा रहा है, इसका मतलब कि फ़ोन जो है, आपका फ़ोन है वो प्रॉपर इस एडेप्टर से करंट ले रहा है। अगर यहाँ पे ओनली चार्जिंग चले, ठीक है, और एम्पियर यहाँ पे लेस रहे, कम रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फ़ोन जो है बहुत देर से चार्ज होगा। ठीक है, बहुत देर से चार्ज होगा, और एडेप्टर बदलने के बाद भी यही स्थिति है तो आप उस समय फ़ोन को खोल के चेक करेंगे या दूसरा बैटरी लगा के देखेंगे। बैटरी चेंज करने के बाद अगर सही एम्पियर लेना शुरू कर दे फ़ोन तो बैटरी का फॉल्ट है, बैटरी बदलने के बाद भी वही फॉल्ट है, तो इसका मतलब ये सप्लाई चार्जिंग आईसी में प्रॉपर इनपुट होनी चाहिए और वहाँ से प्रॉपर आउटपुट होना चाहिए। अगर ये सारे सिस्टम फ़ोन के अंदर सही है तो एग्जैक्ट जितने एम्पियर पे ये चार्ज होता है उतना एम्पियर यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये टेस्ट करने से दो फायदे हुए। पहला, फ़ोन का स्थिति क्या है चार्जिंग के मामले में, जितने एम्पियर पे ये चार्ज होना चाहिए उतना एम्पियर ले रहा है, तो ठीक है। ठीक है, मतलब चार्जिंग स्टोर करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप अगर शॉप चलाते हैं, किसी को चार्जर बेचना हो, ठीक है, कोई इस तरह के फ़ोन के लिए आके चार्जर की डिमांड करे, तो आप समझ सकते हैं आपके पास तरह तरह के चार्जर होंगे, आप उसमें 500 या 600 mAh आउटपुट वाले चार्जर उसे रिकमेंड कर सकते हैं, उसे दे सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग इस फ़ोन को चेक करते हैं, देखते हैं कि ये कितना एम्पियर ले रहा है। चार्जिंग शुरू हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं 5.36 आउटपुट, ये 1.28 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, बड़ा फ़ोन है, बैटरी बड़ा है, तो इस फ़ोन के लिए क्या है कि छोटा जो नॉर्मल जो चार्जर यूज होते हैं सिंपल फ़ोन के लिए, वो चार्जर इस फ़ोन में यूज नहीं होंगे। इसे चार्ज करने के लिए मिनिमम 1.5 एम्पियर का चार्जर चाहिए। ठीक है, अगर इसे नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हैं तो ये फ़ोन बहुत स्लो चार्ज होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे फ़ोन पे ट्राई करते हैं। ये हमारे पास अब इस फ़ोन को देखते हैं चेक करके।
चार्जिंग शो करना शुरू। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देते हैं। ये 0.9 मतलब 1 एम्पियर से थोड़ी सी 100 मिली एम्पियर नीचे लगभग 1 एम्पियर का ये लोड ले रहा है चार्जिंग के समय। तो इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए मिनिमम 1 एम्पियर से ऊपर का चार्जर चाहिए। और सबसे खास बात यहाँ पे ये होती है कि आपको पता चलता है कि यहाँ से जो करंट आउटपुट हो रहा है उस करंट को हमारा फ़ोन कंज्यूम कर रहा है। तो आप श्योर हो सकते हैं कि फ़ोन को चार्ज होने के लिए जितने एम्पियर की आवश्यकता होती है उतना एम्पियर ये फ़ोन कंज्यूम कर रहा है। मतलब कि चार्जिंग का स्थिति इसमें सही है। अगर ये फ़ोन मान लेते हैं कि 200 या 300 मिली एम्पियर का रेट का ये खपत करे, ठीक है, और चार्जिंग जो है ये ऐसे ही फॉल्स दिखाते रहे, इसका मतलब ये है, और चार्जर आपका सही हो, एडेप्टर सही हो, फिर भी अगर 200-300 मिली एम्पियर के आसपास दिखाए तो इसका मतलब ये है कि इस फ़ोन में कोई फॉल्ट है। चाहे फॉल्ट वो बैटरी का हो, चाहे पीसीबी का हो, चार्जिंग आईसी का हो, या कहीं और सेक्शन का हो, मतलब फ़ोन में फॉल्ट है। तो आप इस तरीके से भी स्लो चार्जिंग वाले फॉल्ट को फाइंड भी कर सकते हैं, और किसी फ़ोन के लिए जो सही चार्जर यूज होना चाहिए आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।